नागा साधु कुंभ मेले का सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली हिस्सा माने जाते हैं। नागा शब्द का अर्थ है नग्न रहने वाला। इनका जीवन जितना कठिन है उतना ही रहस्यों से भरा हुआ है। नागा साधुओं से जुड़े कुछ गहरे रहस्य। नागा साधु बनना कोई आसान काम नहीं है। इसमें 12 साल तक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ब्रह्मचर्य। साधु बनने से पहले उन्हें अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण सिद्ध करना होता है। स्वयं का पिंडदान। नागा बनने की अंतिम प्रक्रिया में व्यक्ति को अपना स्वयं का पिंडदान, मृत्यु के बाद किया जाने वाला संस्कार करना पड़ता है। इसका अर्थ है कि वह सांसारिक दुनिया और अपने परिवार के लिए मृत हो चुका है और उसका नया जन्म हुआ है। कुंभ मेला समाप्त होते ही नागा साधु अचानक गायब हो जाते हैं। वे मुख्य रूप से हिमालय की ऊंची चोटियों, गहरी गुफाओं और निर्जन जंगलों में रहते हैं। वे शून्य से भी कम तापमान में बिना कपड़ों के रहते हैं, जो आधुनिक विज्ञान के लिए भी एक पहेली है। माना जाता है कि वे अपनी योग शक्ति, विशेषकर खेचरी मुद्रा या प्राणायाम से शरीर की गर्मी को नियंत्रित करते हैं। शरीर पर भस्म और छटाएं। साधु अपने शरीर पर धूनी की राख मलते हैं। यह राख उन्हें मच्छरों, कीड़े, मकोड़ों और मौसम की मार से बचाती है। आध्यात्मिक रूप से यह इस बात का प्रतीक है कि अंत में शरीर राख ही होना है। उनकी छटाएं उनकी तपस्या की शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। इतिहास के अनुसार नागा साधु केवल संत नहीं बल्कि योद्धा भी थे। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए इन साधुओं को शस्त्र विद्या सिखाई थी, ताकि वे विदेशी आक्रमणकारियों से मंदिरों और संस्कृति की रक्षा कर सकें। आज भी वे कुंभ में तलवार, त्रिशूल और भालों के साथ प्रदर्शन करते हैं, जिसे अखाड़ा संस्कृति कहा जाता है। नागा साधु दिन में केवल एक बार भोजन करते हैं, और वह भी भिक्षा मांगकर। वे कभी बिस्तर पर नहीं सोते, बल्कि जमीन पर या राख के ढेर पर सोते हैं। कई साधु तो सालों तक खड़े रहने की तपस्या करते हैं। माना जाता है कि कठोर तपस्या के कारण उनके पास कई सिद्धियां होती हैं। घंटों तक बिना सांस लिए ध्यान लगाना, भविष्य का आभास होना, शरीर के किसी भी हिस्से के दर्द को पूरी तरह खत्म कर देना। नागा साधु कुंभ के मेले में सबसे पहले स्नान करते हैं। इसे शाही स्नान कहा जाता है। उस पवित्र जब तक नागा साधु स्नान नहीं कर लेते, कहा जाता है कि उच्च कोटि के नागा साधुओं को अपनी मृत्यु का पहले ही आभास हो जाता है। वे किसी गुफा या एकांत स्थान पर जाकर समाधि ले लेते हैं। कुछ रहस्यमयी कहानियों के अनुसार वे अपनी प्राण शक्ति को कपाल सिर के ऊपरी हिस्से बाहर निकाल देते हैं, जिसे महाप्रयाण कहा जाता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में एक परीक्षा होती है, जिसमें उन्हें अपनी कामेच्छा को पूरी तरह समाप्त करना होता है। वे अपने अंगों को इस हद तक वश में कर लेते हैं कि उन पर किसी भी बाहरी उत्तेजना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे भारी लोहे की जंजीरों को अपने अंगों से खींचने जैसे कठिन प्रदर्शन भी करते हैं, जो यह दिखाता है कि उनका अपने शरीर के दर्द पर कोई नियंत्रण नहीं है। वे जो भस्म शरीर पर लगाते हैं वह कोई साधारण राख नहीं होती। वह अक्सर मुर्दे की भस्म, चिता की राख या यज्ञ की पवित्र राख होती है। रहस्य यह है कि यह राख उनके शरीर के रोमछिद्रों को बंद कर देती है, जिससे उन्हें ना तो गर्मी लगती है और ना ही काके की ठंड। यह उनके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। कुंभ के दौरान कई नागा साधु आधी रात के सन्नाटे में गुप्त स्नान करते हैं, गुप्त मंत्रों का जाप करते हैं, जिससे जल की ऊर्जा बदल जाती है। कुंभ मेला खत्म होने के अगले ही दिन लाखों की संख्या में प्रशासन और वैज्ञानिकों के लिए पहेली है। वे छोटी टोली में नहीं बल्कि अचानक एक साथ गायब होते हैं और वापस अपनी गुफाओं की ओर लौट जाते हैं। एक अनसुलझा रहस्य। नागा साधु कभी भी बीमार क्यों नहीं पड़ते? महामारी और काके की ठंड के बावजूद वे हमेशा ऊर्जा से भरे रहते हैं।